गेहूं की एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए केवल यूरिया खाद से काम नहीं चलेगा। सही समय पर सही पोषक तत्वों की यदि आप पूर्ति करते हैं और सही समय पर गेहूं की बुआई करते हैं, बढ़िया बीज उपचार करते हैं, गेहूं की फसल पर टाइम टू टाइम यदि बीमारी आती हैं तो सही समय पर सही दवाई का स्प्रे करते हैं, बढ़िया खादों का इस्तेमाल आप बुआई के समय करते हैं, उचित डिस्टेंस पर आप गेहूँ की बुआई करते हैं तो पैदावार अच्छी मिलने वाली है। अच्छी उपजाऊ भूमि और सिंचित क्षेत्रों के लिए उन्नत किस्मों को हम आपको रिकमेंडेट करने वाले हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से बुआई से लेकर कटाई तक खाद, सिंचाई, खरपतवार की रोकथाम, यदि फसल को कभी कभी खरपतवार नाशक से झटका आ गया धोखे से तो कैसे फसल को रिकवर कर सकते हैं, एकदम डिटेल से हम पूरी जानकारी शेयर करने वाले हैं। गेहूँ की उन्नत खेती A to Z संपूर्ण जानकारी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सही समय। हमारे भारत पर गेहूं की बुआई 3 तरीके से किसान करते हैं। एक तो अंगेती गेहूं की बुआई, दूसरा पछेती गेहूं की बुआई और नंबर 3 टाइमिंग यानी समय में गेहूं की बुआई। नंबर 1 अंगेती गेहूं की खेती। यदि आप अंगेती गेहूं की खेती कर रहे हैं तो मध्य अक्टूबर पर आपको गेहूं की बुआई कर देनी चाहिए। यदि सिंचित भूमि है, उपजाऊ भूमि है तो ऐसी दशा पर 140 से 150 दिन वाली वैरायटी को भी लगाया जा सकता है। जबकि समय बुआई करने के लिए जो मध्य नवंबर का समय होता है, 5 नवंबर से लेकर के 15 नवंबर के बीच में, यह समय में टाइम पर यह मौसम समय माना जाता है। जबकि पछेती जो गेहूं रहती है इसकी बुआई दिसंबर महीने पर की जाती है और दिसंबर महीने पर आप किसी भी वैरायटी को लगा रहे हैं तो 95 दिन, 98 दिन, 100 दिन, 110 दिन वाली, 115 दिन वाली वैरायटी का चुनाव करना चाहिए। तो कुल मिलाकर के अंगेती गेहूं की आप खेती कर रहे हैं, बुआई कर रहे हैं तो आप लंबी अवधि वाली वैरायटी को लगा सकते हैं। अब लंबी अवधि वाली वैरायटी को आप पछेती बुआई नहीं कर सकते हैं। कुल मिलाकर के बात ये है। और आपके पास उपजाऊ भूमि है, सिंचाई के साधन मध्यम हैं तो भी आप समय में बुआई करें और 115 से 120 दिन वाली वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। यदि आपके पास सिंचाई के साधन अच्छे हैं, भरपूर समय है, उपजाऊ भूमि है तो फिर मनचाही वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। लेकिन जिन किसानों के पास 2 से 3 सिंचाई के साधन हैं वह किसान भाई 115 से 120 दिन वाली वैरायटी का चुनाव करेंगे तो फायदे में रहेंगे। तो कुल मिलाकर के अंगेती बुआई के लिए लास्ट अक्टूबर तक आप बुआई कर दीजिए। समय बुआई के लिए 5 से लेकर के 25 नवंबर के बीच में आप गेहूं की बुआई कर दीजिए। कुल मिलाकर के खेत खाली पड़े हैं तो फिर खेत को ऐसे ही ना पड़े रहने दें, बढ़िया खेत की तैयारी करके। गेहूं को ज़्यादा लेट करने से कोई भी आपको प्रॉफिट होने वाला नहीं है तो टाइमिंग में आप बुआई कर दीजिए खेत की तैयारी करके। जैसे मक्की की कटाई हो गई, कोई फसल की कटाई हो चुकी है तो फिर खेत की तैयारी करके जल्दी से जल्दी आपको गेहूँ की बुआई कर देनी चाहिए, खेत की तैयारी करा लेनी चाहिए। बीज उपचार बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट विषय है। बीज उपचार करने से क्या फ़ायदा होता है? एक तो सूखने की समस्या नहीं आती है, जड़ में फंगस जो लगते हैं उनसे भी यह दवाइयाँ बचाती है, हरी भरी फसल को रखती है, फंगस मुक्त हमारी फसल को तैयार करती है। तो बीज उपचार, सीड्स ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन चारों में से कोई भी एक फंगिसाइड, झेलोरा जिसमें पाराक्लोस्ट्रोबिन और आप जो साल्ट देख रहे हैं यह 2 साल्टों का कॉम्बिनेशन है। यूपीएल की इलेक्ट्रॉन में 3 साल्ट हैं, एक और आती है वाइब्रेंस इंट्रीगल आती है और बारडान एक्स्ट्रा आती है। इनमें से कोई भी एक 2 से 3 ml की दर से प्रति केजी की दर से बीजों को उपचार करना चाहिए। बीज उपचार करने से कोई बड़ा खर्च नहीं है लेकिन इसके फायदे बहुत अच्छे देखने के लिए मिलते हैं कि जड़ में लगने वाले फंगस से हमारी फसल को प्रोटेक्ट करता है बीज उपचार। उन्नत किस्मों की बात करते हैं, बेस्ट वैरायटी। तो यदि आप इस वीडियो को मध्य प्रदेश से देख रहे हैं तो मध्य प्रदेश के लिए जो टॉप वैरायटी है जैसे HI 1650, जैसे पूसा ओजस्वी के नाम से इस वैरायटी को जाना जाता है। यह वैरायटी मात्र 120 से 122-25 दिन में तैयार हो जाती है। दूसरी किस्म है GW 513 को लगाया जा रहा है। जो किसान GW 322 वैरायटी को लगातार लगाते आ रहे हैं तो वो एक बार 513 को ट्राई कर सकते हैं। श्री राम की SR 14 और तेजस 300 पर जैसी गेहूं की वैरायटी को भी लगाया जा सकता है। जबकि सभी क्षेत्रों के लिए जो हमारे भारत भर में सबसे अधिक लगाई जाने वाली अच्छी उपज देने वाली किस्म DBW 303, लेकिन इसकी एक अच्छाई क्या है कि इसकी पैदावार सबसे अधिक है।
कमी क्या है कि यह टाइम बहुत लेती है, 140 से 150-55 दिन तक का समय ले लेती है। तो एमपी के जो किसान हैं, जैसे धान की कटाई हुई है तो इसको लगा नहीं पाते हैं टाइम में, इस वैरायटी की पैदावार मिल नहीं पाती है। तो इस वैरायटी को वो किसान लगाएं जिनके खेत खाली थे, भरपूर समय था अंगेती बुआई के लिए। DBW 303 लाजवाब वैरायटी है। DBW 187 भी उन्नत किस्म है, अच्छी पैदावार देने वाली वैरायटी है। HD 2967 है। DBW की एक और वैरायटी आती 327 गेहूं की किस्म। इसके अलावा PVW 826 जैसी गेहूं की वैरायटी को आप लगा सकते हैं। प्रति एकड़ सीड्स दर, 1 एकड़ में आप बुआई कर रहे हैं तो 40 से 50 किलोग्राम तक सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। गेहूं की अंगेती बुआई कर रहे हैं या फिर पछेती, थोड़ा सा सीड्स आपको बढ़ा करके बुआई करनी पड़ेगी 50 केजी तक। और समय में आप गेहूं की बुआई कर रहे हैं तो 40 से 45 केजी सीड्स से पर्याप्त होता है। अब हमारे एमपी की ही बात कर लें, यूपी की बात कर लें, छत्तीसगढ़ की बात कर लें, 70-70, 80-80 केजी तक 1 एकड़ में बुआई करते हैं सीड्स की। यह गलत है। यदि आप ज़्यादा बीज दर बुआई करेंगे तो ज़्यादा पैदावार नहीं मिलेगी, बल्कि डिस्टेंस को मेंटेन करेंगे, बात करेंगे कितनी दूरी पर आपको बुआई करनी चाहिए। तो 1 एकड़ के लिए 45 केजी, 40 से 45 केजी सीड्स पर्याप्त होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 50 केजी से ऊपर बुआई ना करें। खेत की तैयारी और बेसल डोज बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़िया तरीके से खेत की तैयारी कर लीजिए, अच्छी धूप लगा लीजिए और फिर अच्छे से आप कल्टीवेटर से 1 से 2 बार जुताई करा करके मिट्टी को अच्छे तरीके से भुरभुरी करा लीजिए। खेत के चारों साइड यदि खरपतवार हैं तो मेड़ को बढ़िया साफ सफाई कर लीजिए और खेत की चारों साइड पूरे खेत में बढ़िया साफ सफाई रहेगी, मिट्टी अच्छी भुरभुरी रहेगी। जब आप खेत की तैयारी करा रहे हैं तो 50 केजी जो SSP पाउडर वाली आती है पूरे खेत में बिखेर करके, गोबर की खाद भी है तो पूरे खेत में बिखेर करके बढ़िया तरीके से खेत की तैयारी करा लीजिए। मिट्टी अच्छी भुरभुरी रहेगी तो बढ़िया अंकुरण जर्मिनेशन अच्छा होने वाला है। अब बारी आती है बेसल डोज, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। हर एक किसान के अंदर क्यूरियोसिटी रहती है कि बुआई के समय एक अच्छी पैदावार मिले। कुछ किसानों के खेत में शुरू से ही अच्छी हरियाली रहती है, बढ़िया फुटा, बढ़िया गहरी लचदार फसल रहती है, अच्छी चाल ग्रोथ देखने के लिए मिलती है, पीलापन रहता ही नहीं है। सही उर्वरक, सही पोषक तत्वों की पूर्ति करेंगे तो रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। तो कौन कौन से तत्वों की आपको पूर्ति करना है, कौन कौन सी खादें और कौन से तत्व हैं? DAP जिसमें नाइट्रोजन का अमोनियम फॉर्म है और इसमें फॉस्फोरस की मात्रा है। DAP आपको लेना है 50 केजी के लगभग। सल्फर आपको लेना है 10 केजी जो बेंटोनाइट सल्फर आती है। इसके साथ ही SSP सिंगल सुपर फास्फेट यदि आपने बिखेर दिया है पूरे खेत में तो फिर आवश्यकता नहीं है, और आपने पूरे खेत में SSP नहीं बिखेरा है तो इसी के साथ आप 50 केजी SSP भी ले लीजिए दानेदार वाला। इसके अलावा पोटास आपको लेना है लगभग 30 केजी। और काफ़ी ऐसे क्षेत्र हैं जहां हमारी गेहूं की फसल लगभग 50-60 दिन 70 दिन की फसल होती है और पौधे को हम उखाड़ के देखते हैं तो दीमक की समस्या क्रिएट होती है, गेहूं सूखने लगती है, और जब हम उखाड़ के देखते हैं तो फिर दीमक जैसी समस्या देखने के लिए मिलती है। तो इसलिए बुआई के समय ही हम दानेदार कीटनाशक जैसे नागार्जुन की फ्यूरी आती है या फिर कोई भी कंपनी का वेस्ट दानेदार जो कीटनाशक आता है लगभग 4 से 5 केजी, इन सभी को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से इस्तेमाल करने से 1 एकड़ का ही यह डोज है, रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलेंगे और एक अलग प्रकार की फुटाव, ग्रोथ, चाल बढ़वार देखने के लिए मिलने वाली है। गेहूं की बुआई कितनी दूरी पर करें, डिस्टेंस की बात करते हैं तो अच्छी ग्रोथ के लिए लाइन से लाइन की दूरी 18 से 20 सेंटीमीटर आप रखिए। पौधे से पौधे की दूरी 4 से 5 सेंटीमीटर और जो गहराई है 5 से 7 सेंटीमीटर गहराई पर आपको गेहूं की बुआई करनी चाहिए। कुल मिलाकर के लाइन टू लाइन डिस्टेंस 18 से 20 सेंटीमीटर बहुत बढ़िया माना जाता है। इसके अलावा सिंचाई यानी इरिगेशन, तो गेहूं की जो सिंचाई है भूमि के हिसाब से की जाती है, सभी को पता है, लेकिन आपके पास मान लीजिए 3 सिंचाई हैं या 2 सिंचाई हैं तो आपको ऐसी वैरायटी लगानी पड़ेगी जो जल्दी तैयार होने वाली किस्म, कम पानी वाली, जो कि एक प्रकार से हीट वेव सहन करने की क्षमता हो। तो आपके पास कम सिंचाई के साधन हैं या फिर कम पानी है तो कम दिन वाली वैरायटी को आप लगा सकते हैं। जैसे एमपी से आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो GW 513 को आप लगा सकते हैं, 1650 वैरायटी को लगा सकते हैं जो कम पानी में भी अच्छा पैदावार दे जाती है।
और आपके पास 5-6 सिंचाई हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अपने हिसाब से वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन विशेष ध्यान रखें आपके पास सिंचाई के साधन कम हैं तो वैरायटी अपने हिसाब से नहीं बल्कि जो वैरायटी कम पानी में तैयार हो उस वैरायटी का चुनाव करेंगे तो फिर फायदे में रहेंगे। सबसे पहले पलेवा करना है, फिर उसके बाद बुआई कर दीजिए। अच्छे से जर्मिनेशन अंकुरण हो जाएगा। उसके बाद जो पहली सिंचाई है, पहली सिंचाई CRI स्टेज यानी क्राउन रूट इनिशिएशन जो स्टेज आती है ना, इस समय आपको पहली सिंचाई करनी चाहिए। और यह स्टेज हमारी गेहूं की फसल पर 21 दिन से लेकर के 25 दिन 26 दिन के बीच में आती है। और भूमि हल्की भूमि है तो फिर आपको जल्दी ही सिंचाई करनी पड़ेगी, 18 रोज में ही आपको सिंचाई करनी पड़ेगी। और इसी प्रकार दूसरी सिंचाई, तीसरी सिंचाई 15-15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। इसके अलावा खरपतवार की रोकथाम, बीट कंट्रोल। तो यदि खरपतवार का जमाव होता है तो सबसे पहले तो आप जैसे ही बुआई करी है पेंडामेथालिन 30% EC 1 लीटर 200 लीटर पानी घोल कर के स्प्रे कर दीजिए। कब? जैसे ही आपने बुआई करी है उसके तुरंत बाद। इससे क्या होगा, इससे जो खरपतवार का जमाव होता है तो खरपतवार का अंकुरण निष्क्रिय हो जाएगा। तो प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड भी अच्छा काम करती है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं, सभी को पता है। लेकिन जब 3-4 पत्ती के खरपतवार दिख रहे हैं, हमारी फसल 25-30 दिन की लगभग की हुई है, खरपतवार 4 पत्ती के दिख रहे हैं, तो नमी अच्छी हो, चौड़ी पत्ती के, सकली पत्ती खरपतवार बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। लिस्ट आप देख रहे हैं, बताएंगे, इसके डिटेल में जाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो चौड़ी पत्ती और सकली पत्ती के खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए एक साल्ट आता है, पूर्व मिश्रित जो साल्ट है, जो कि दोनों प्रकार की खरपतवारों को कंट्रोल करता है, चौड़ी प्लस सकली पत्ती की खरपतवार। क्लोडिनोफॉप प्रोपरजाल 15% और मेट सल्फ्यूरॉन मिथाइल 1% WP फॉर्म में आती है और इसका डोज है 160 ग्राम प्रति एकड़। सावधानी सुन लीजिए, नमी अच्छी रहेगी जड़ों के पास तो खरपतवार भी कंट्रोल होंगे और फसल को झटका नहीं आएगा। पानी की मात्रा पूरी 150 से 200 लीटर आपको रखना चाहिए। और खरपतवार 3-4 पत्ती के दिख रहे हो तब आप स्प्रे कर दीजिए। एक यह साल्ट है। दूसरा साल्ट है सल्फोसल्फ्यूरॉन 75% और मेट सल्फ्यूरॉन 5% जो WG फॉर्म में आती है। इसका डोज 16 ग्राम प्रति एकड़ है। उसी प्रकार इन दोनों में से कोई भी एक साल्ट का छिड़काव किया जा सकता है। किसी भी ब्रांड को आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फसल पर हल्का फुल्का झटका आता है तो थोड़ा बहुत झटका आता, फसल भी रिकवर हो जाती है, लेकिन कभी कभी मतलब ख़त्म होने तक की नौबत आ जाती है। तो ऐसी कंडीशन पर तगड़ा झटका आ गया तो फिर आपको ग्लूकोस लेना है, रेपिग्रो लेना है और 19-19 यह डोज देख रहे हैं, 1 एकड़ में स्प्रे कर दीजिए। फसल रिकवर हो जाएगी, वापस से हरियाली आ जाएगी। तो इस प्रकार खरपतवार को कंट्रोल कराना चाहिए। यदि निराई गुड़ाई से कंट्रोल हो जाए तो फिर ज़्यादा अच्छी वाली बात है। एक और पॉइंट हम ऐड करते हैं, लेट गेहूं की वैरायटी, जैसे मटर के बाद कपास या फिर आलू के बाद भी काफ़ी ऐसे किसान हैं जो गेहूं की बुआई करते हैं। तो लेट गेहूं की जो उन्नत किस्में हैं, जैसे 359 के नाम से वैरायटी आती है, HD 2851 है, HI 1544 वैरायटी आती है, SD 2967 है, लोकवन है। इसके साथ ही 3765 इन किस्मों को यदि आप लेट हो चुके हैं तो इन वैरायटी को आप लगा सकते हैं। और पछेती के लिए 1650 को भी लगाया जा सकता है यदि आप थोड़ा लेट हुए हैं तो। अधिकतर कमेंट्स आते हैं कि चपाती के लिए, रोटी के लिए कोई अच्छी सी किस्म बताइए, भले पैदावार कम निकले। तो उनके लिए, खाने के लिए सबसे स्वादिष्ट मीठी मुलायम जो रोटी आती हैं वो आती है सरवती की C306 गेहूं की वैरायटी। तो इसको खाने के लिए, लेकिन पैदावार भले कम है, लेकिन खाने के लिए ना यह सबसे बेस्ट वैरायटी मानी जाती है। तो इस किस्म को भी आप लगा सकते हैं। तो लेट के लिए हमने गेहूं की वैरायटी बता दी। आपको ही पता है कि लंबी अवधि वाली जो वैरायटी रहती हैं वो हाइट जो है वो भी अधिक लेती हैं, और कभी कभी लंबी अवधि वाली वैरायटी पर हम ज़्यादा नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं तो फिर ऐसी कंडीशन पर गिरने की समस्या भी आ जाती है। जैसे DBW 303 वैरायटी है, 187 है। तो इन वैरायटी में जैसे WH 1270 वैरायटी, तो इनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है और हम यूरिया ऊपर से ज़्यादा यूज कर देते हैं तो फिर गिरने की समस्या भी आ जाती है। कुछ वैरायटी 140 से 150 दिन का समय लेती हैं, उनमें गिरने की समस्या भी आ जाती है। तो फिर ऐसी कंडीशन पर आप लिहोशिन या फिर चमत्कार, क्लोरमैक्ट क्लोराइड या फिर मैपिक्वाट क्लोराइड में से कोई भी एक PGR
200 से 250 ml 150 लीटर पानी में घोल करके जब 70 दिन के आसपास की फसल हुई हो तब आप स्प्रे टेबुकोनोजोल फंगिसाइड के साथ मिक्स करके स्प्रे कर दीजिए। इससे रतुआ रोग की बीमारी जो है उससे भी बचा जा सकता है और ज़्यादा हाइट। लेकिन ध्यान दीजिए, कोई आपने ऐसी वैरायटी लगाई है जिसकी हाइट ही 90, 95, 98 सेंटीमीटर तक जाती है तो उसमें पीजीआर स्प्रे करने की आवश्यकता ही नहीं है। उन वैरायटी पर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे करें जिनकी हाइट ज़्यादा होती है, गिरने की समस्या आती है। दाना भराव के समय एक स्प्रे NPK 0050 है फिर 13045 1 kg लेना है और बोरॉन आपको लेना है 150 ग्राम। 150 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर दीजिए। कब? जब दाना का भराव हो रहा हो। इससे चमक, क्वालिटी, वजन बढ़ता है और बहुत अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। अब आज के समय पहले, आज से लगभग 4-5 साल पहले बिना स्प्रे पर गेहूं की फसल तैयार हो जाती थी। अब अलग अलग प्रकार की जो माहू, एफिड्स, मोइला की समस्या आ रही है, रतुआ रोग की समस्या आने लगी है और इल्ली सुंडी का प्रकोप भी आज के समय होने लगा। तो ऐसी कंडीशन पर कोई एक कीटनाशक का स्प्रे किया जा सकता है। प्रोफेक्स पर या फिर क्लोरसाइपर का कॉम्बिनेशन आता है इसका स्प्रे, काइट या फिर सिमोडेस, कोई भी एक कीटनाशक। यदि ऐसी कंडीशन बनती है, अब मान लो आपकी गेहूं की फसल पर मोइला, माहू या फिर इल्ली का प्रकोप हो गया तो कोई एक कीटनाशक स्प्रे कर दीजिए और समस्या ही नहीं है तो फिर बात ही ख़त्म है। इसके अलावा खाद की बात करते हैं, फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। पैदावार बढ़ाने में सही पोषक तत्वों की पूर्ति करेंगे तो पैदावार अच्छी मिलने वाली है। पहली खाद कब यूज करें? 21 से 25 दिन जब पहली सिंचाई करते हैं तो बढ़िया निराई गुड़ाई करा करके पहली खाद देना चाहिए। इससे हरियाली, ग्रोथ, फुटा बहुत अच्छे आते हैं। पहली खाद में हम ले रहे हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट जिसमें जिंक, बोरॉन, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम जैसे पोषक तत्व हों। यह जड़ विकास में, हरियाली में और बहुत बढ़िया वर्क करती है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट आपको लेना है 5 kg के लगभग। ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम, यूरिया खाद आपको लेना है मात्र 35 kg। इन सभी को अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए और 1 एकड़ में प्रयोग कीजिए। दूसरी जो खाद है, 40 से 50 दिन की फसल होती है गेहूं की, तो यूरिया 45 kg, जिंक सल्फेट 5 kg के लगभग। आप जिंक सल्फेट का जो फंडा है इसको आप समझ लीजिए। जिंक सल्फेट की बात कर रहे हैं। अधिकतर बताया जाता कि आप DAP के साथ जिंक नहीं मिला सकते हैं। DAP के साथ जिंक मिलाया जा सकता है, सल्फेट और फॉस्फेट को नहीं मिलाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के आप DAP के साथ जिंक को बेशक मिला सकते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड है, चिलेटेड जिंक है, लिक्विड जिंक है, टेक्नो जिंक है, तो इनको आप DAP के साथ मिक्स कर सकते हैं। बस आप जिंक सल्फेट को नहीं मिला सकते हैं। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए। हम बात कर रहे थे दूसरी खाद, यूरिया 45 kg, जिंक सल्फेट 5 kg और PI की बायोवीटा लगभग 10 kg। इनको अच्छे तरीके से मिक्स कीजिए और आप 1 एकड़ में प्रयोग कर दीजिए। तीसरी खाद में आवश्यकता अनुसार यदि आपको लगे 50 दिन के बाद कि यूरिया की आवश्यकता है तो हल्की फुल्की यूरिया, केवल हल्की फुल्की यूरिया। और इसके साथ हमने स्टार्टिंग पर बताया था ना कि दाना की चमक, वजन, क्वालिटी बढ़े, तो इसके लिए आप पोटास का इस्तेमाल जरूर करें। 60% वाली जो पोटास आती MOP आपको लेना है 20 kg के लगभग। अब आपके कमेंट्स आएंगे कि आपने बुआई के समय भी तो MOP का इस्तेमाल कराया था, अब क्या ज़रूरत है? तो अब पोषक तत्व की अब भी आवश्यकता है। यदि इस समय आप MOP का इस्तेमाल करेंगे तो अब तक बुआई वाली MOP का असर मतलब काफ़ी कम हो गया है। तो इस समय पोटास का इस्तेमाल करेंगे तो दाना भराव में बहुत अच्छा काम करने वाली है। तो पोटास और यूरिया लिमिटेड मात्रा पर या फिर केवल आप पोटास 20-25 kg 1 एकड़ में सिंचाई के साथ इस्तेमाल कर लीजिए। लाजवाब रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो इस प्रकार खाद शेड्यूल चलाना चाहिए। इसके अलावा उत्पादन की बात करते हैं, प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो इस प्रकार की जानकारी को आप फॉलो करते हैं। यदि आपकी पैदावार 26 कुंटल निकल रही है तो 32-33 कुंटल तक आप पहुंच सकते हैं। और आपकी पैदावार 20 कुंटल है तो 25-26 कुंटल तक प्रति एकड़ पैदावार आप निकाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर के परंपरागत तरीके से हट करके थोड़ा सा आधुनिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से आप गेहूं की खेती कीजिए। पैदावार बढ़ेगी, उत्पादन भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है। गेहूं की एवरेज पैदावार 26 से 30 कुंटल तक पैदावार बड़े आराम से इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। अब सिंचाई के साधन कम हैं, कमज़ोर भूमि है, तो फिर ऐसी कंडीशन पर 30 कुंटल पैदावार निकालना मुश्किल वाला काम हो सकता है।
तो अपने हिसाब से थोड़ा लॉजिक को लगा करके खादें, दवाइयों का इस्तेमाल करें। बेस्ट वैरायटी, भूमि कैसी, सिंचाई के साधन कैसे हैं, उस हिसाब से किस्म का चुनाव करना चाहिए। 1 एकड़ में 18 से 20,000 22,000 रुपये तक लागत लग जाती है। लाइफ साइकिल वैरायटी पर डिपेंड करती हैं। कुछ ऐसी वैरायटी होती हैं जो लगभग 115 दिन में तैयार हो जाती हैं, कुछ ऐसी वैरायटी जो 135 दिन, और कुछ ऐसी वैरायटी हैं जो लंबी अवधि वाली किस्में, जैसे 140 से 150-55 दिन वाली वैरायटी। तो आप गेहूं की बुआई कब कर रहे हैं, आपके पास सिंचाई के साधन कैसे हैं, भूमि कैसी, उस हिसाब से आप वैरायटी का चुनाव आपको करना चाहिए। तो इस प्रकार आप गेहूं की खेती करेंगे तो पैदावार भी बढ़ने वाली है। रही बात बाजार भाव की, तो हर एक किसान जानता है कि गेहूं के जो बाजार भाव हैं, किसान संतुष्ट नहीं है। क्या गेहूं के बाजार भाव 3,500 से 4,000 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय आप कमेंट्स में जरूर बताएं कि गेहूं के बाजार भाव में वृद्धि होनी चाहिए या नहीं। किसानों को लागत के साथ साथ उतना प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है जितना गेहूं की फसल पर होना चाहिए। अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट्स में जरूर साझा करें। इसी प्रकार की नॉलेजेबल जानकारी देखने के लिए आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।